चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 1 में आपको सिखा चुका हूँ मैंने। पार्ट 1 में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन ओरिजिन सिखाया था, वहाँ पे छोड़ा था, उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग को सीखना है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जैसे समथिंग लिखा हो x इक्वल टू 3, जैसे x इक्वल टू 3 समथिंग लिखा हो तो ये किसके पैरेलल है? ये y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि इसमें क्या मिसिंग है? इसमें इस इक्वेशन में y मिसिंग है। वैसे ही समथिंग लिखा हो y इज इक्वल टू 7, तो इसमें क्या मिसिंग है? इसकी इक्वेशन में x मिसिंग है, तो ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये तो हमने आपको तरीका सिखाया था पहचानने का कि कौन सी लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट P है x, y, कोई पॉइंट P है x, y, और उसको मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहाँ रिफ्लेक्ट करिए? x इक्वल टू a में रिफ्लेक्ट करिए। समथिंग कहाँ रिफ्लेक्ट करिए? x इक्वल टू a में रिफ्लेक्ट करिए। देखिए क्या है, ये जो अल्फाबेटिक नोटेशंस हैं उसको हम ऐसे लेते हैं, x के साथ हमेशा a चलता है और y के साथ हमेशा b चलता है। x के साथ हमेशा a रखेंगे और y के साथ हमेशा क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो कोई पॉइंट P x, y है और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है? उसका रिफ्लेक्शन किसी लाइन x इक्वल टू a में निकालना है। तो एक बात तो आप समझ रहे हैं कि x इक्वल टू a किसके पैरेलल है? इसमें y नहीं है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट P x, y ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू a का फॉर्मूला है P डैश, ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे आएगा देखिएगा। देखिए x वाला कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा? माइनस एक्स प्लस 2a, सॉरी जगह नहीं आ रही है, रुक रही है एक मिनट, माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा y। मतलब एक पॉइंट की x, y था, उसको आपने x इक्वल टू a में रिफ्लेक्ट किया, तो जो नया कोऑर्डिनेट आया रिफ्लेक्टेड पॉइंट वो क्या आया? इसका माइनस, देख रहे हैं माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसका माइनस किया, माइनस एक्स प्लस लिखा, फिर 2 इंटू ये वाला टर्म जो लिखा हुआ है ना। फिर से बोल रहा हूं, पी एक्स, y है और कहां रिफ्लेक्ट करना है? x इक्वल टू a में रिफ्लेक्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसमें चेंज कौन सा होता है? x वाला ही चेंज होता है हमेशा। देखिए ये x वाला चेंज हो रहा है, y वाला एज इट इज है, और x वाला जो चेंज हो रहा है वो चेंज कैसे हो रहा है? इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स प्लस का साइन लगाइए, है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए इस a को, तो प्लस 2a कॉमा y एज इट इज कॉपी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको हम दिखाएं, तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट हो P 2,3 और उससे मैं आपसे कहूं रिफ्लेक्ट कीजिए x इक्वल टू 3 में, x इक्वल टू 3 में, तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? P डैश। अब P डैश लिखने से पहले सुनिएगा, P डैश लिखने से पहले एक बात समझिए, आप जरा इस फॉर्मूले के हिसाब से हर चीज को नोटिफाई कर लीजिए, हर चीज को नोटिफाई कर लीजिए। मतलब देखिए ये क्या है? ये बिल्कुल सिमिलर है x जैसा, ये 3 क्या है? ये सिमिलर है y जैसा। x इक्वल टू के बाद जो लिखा होता है वो a होता है, तो ये 3 किसके सिमिलर है? ये a के सिमिलर है। तो यानी अपने पास x क्या है? 2 है, y क्या है? 3 है, और a क्या है? 3 है। फॉर्मूला क्या था? माइनस एक्स, माइनस ऑफ एक्स, x कितना है? 2, माइनस ऑफ एक्स प्लस लगा दीजिए 2a मतलब 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 और कॉमा y तो ऑलरेडी कॉपी हो जाता है। यानी जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है p डैश माइनस 2। देखिए जरा 2 3 6 होता है, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4, है ना, और बाकी 3 ऑलरेडी कॉपी हो गया और ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, चेक कीजिए। चलिए पॉइंट P है 3,5, रिफ्लेक्ट कर देना है x प्लस 7 इक्वल टू 0 में। पॉइंट P 3,5 है, रिफ्लेक्ट कर देना है x प्लस 7 इक्वल टू 0 में। तो इस समय ये रिफ्लेक्शन के लिए फिट नहीं है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि हमको फॉर्म क्या चाहिए? हमको x इक्वल टू b फॉर्म चाहिए। मतलब जो भी कांस्टेंट हो वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हो, जबकि यहाँ कांस्टेंट तो x के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। तो करना क्या पड़ेगा? पहले अगर ऐसे आ जाएगा तो पहले आपको x को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करना पड़ेगा। यानी अभी इसको आप ऐसे लिखेंगे, पहले P 3,5 है ना, और इसे आप क्या लिखेंगे? पहले x इक्वल टू -7, यानी आप पहले 7 को उधर भेज देंगे।
कि अगर नहीं भेजेंगे तो वो अपने फॉर्मूले के हिसाब से सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आइए रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था माइनस एक्स। अब सुनिए, पहले एक्स और वाई नोटिफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, ये हमेशा एक्स और वाई हमेशा यही रहते हैं, और x के बाद जो लिखा होता है वो क्या होता है? हमेशा a होता है। तो a कितना हो गया? -7, यानी x हो गया 3, y हो गया 5 और a कितना हो गया? -7। अब जो है वो लगाइए फॉर्मूला, -x मतलब -3, -x मतलब -3, फॉर्मूला क्या? -x प्लस 2a, तो -x को कर दिया, प्लस लगा दिया 2a का मतलब 2 इंटू -7, क्योंकि a कितना था? -7 था, तो ये -x प्लस 2a हो गया, y तो ऑलरेडी कॉपी हो जाता है, यानी 500 कॉपी हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा p डैश का, देखिए 2 इंटू -7 -14 -3 -17 और आंसर क्या हो गया? 5, यानी फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -17,5। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आपने सीखा इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में y मिसिंग है। आई होप आपको आ गया होगा, मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की। अच्छा, उसके बाद एक और आई है, इसको भैया फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है बहुत दिमाग से उतरता है, बार बार लोग भूल जाते हैं इस फॉर्मूले को। अच्छा, उसके बाद अब एक और फॉर्मूला सीखना है भैया। पॉइंट P है कोई x, y, उसका रिफ्लेक्शन किसी लाइन y इक्वल टू बी में सीखना है। कहां सीखना है? y इक्वल टू बी में सीखना है। अब देखिए y इक्वल टू बी कौन सी लाइन है? y इक्वल टू बी जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, क्योंकि इसमें क्या मिसिंग है? इसमें x मिसिंग है, तो ये लाइन किसके पैरेलल है? ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसमें क्या होगा? p डैश आएगा भाई। अच्छा, जब x इक्वल टू a करते थे, जब x इक्वल टू a में करते थे तो x वाला चेंज हो जाया करता था, वो हो जाया करता था -x प्लस 2a, y वाला सेम का सेम रहता था। और यहाँ पर जब आप करेंगे ना, तो y इक्वल टू b में जब करेंगे तो y वाला चेंज हो जाएगा, x वाला सेम रहेगा, यानी x वाला देखिए वैसे का वैसे ही रहेगा। तो चेंज किसमें होगा? चेंज y वाले में होगा। चेंज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पिछली बार हुआ था। पिछली बार x वाला जो है वो बन गया था -x प्लस 2a, इस बार y वाला बन जाएगा -y प्लस 2b, यानी जो इसका y वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? -y प्लस 2b। ठीक है, अगर आप पिछले फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जो जिस तरीके से लिखा जा रहा है फॉर्मूला वो सिमिलर है, बस कहाँ चेंजेस हो रहे हैं और किसमें चेंजेस हो रहे हैं ये थोड़ा याद रखना है अपने को। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको एक। मान लीजिए पॉइंट P 3,5 है और हम आपको इससे कह रहे हैं कि इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए y इक्वल टू 2 में। तो पहले तो जरा जो है वो नोटिफाई कर लें चीज़ों को। देखिए ये x और ये क्या y, और y इक्वल टू के बाद जो होता है वो b होता है हमेशा, तो y इक्वल टू के बाद ये हो गया, b कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब आइए लिखिए भाई फॉर्मूला क्या था? x तो ऑलरेडी कॉपी हो जाया करता था, कॉपी कर दीजिए, ठीक कॉपी हो गया। अब था -y मतलब -5 प्लस 2b, 2b मतलब 2 इंटू 2, यानी आंसर क्या आ रहा है फाइनली? p डैश 3, -5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, एक और करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट P है 3,2, ठीक, और इसे रिफ्लेक्ट करना है y-2 इक्वल टू 0 में। इसे रिफ्लेक्ट करना है y-2 इक्वल टू 0 में। तो भैया हमने आपसे कहा था कि ऐसे तो फॉर्म चल नहीं पाएगी, हमें y एक साइड, जैसे पिछली बार हमें x एक साइड पे चाहिए था, कांस्टेंट दूसरी साइड पे चाहिए था, वैसे इस बार भी y एक साइड पे कांस्टेंट दूसरी साइड पे, तो हमें y इक्वल टू का जो है हमें काम चाहिए, कि y इक्वल टू के बाद जो लिखा होता है वो b होता है। जब वो b निकाल लेंगे तभी हम फॉर्मूला सेट कर पाएंगे, यानी इसको तो पहले हम कायदे से लिखें। तो पॉइंट P 3,2 इसको ऐसे लिखा जाए पहले, क्योंकि ये फॉर्म अभी अपने फॉर्मूले के हिसाब से थी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2 हो जाएगा। y इक्वल टू 2 के हिसाब से जाइए जरा, तो p डैश x तो ऑलरेडी कॉपी हो जाया करता था इस फॉर्मूले में, x हमने ऑलरेडी कॉपी कर दिया। अब क्या है देखिए, मैं फिर एक बार मार्क कर दे रहा हूँ, ये x है फॉर्मूले के हिसाब से, ये y है, और y इक्वल टू के बाद जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है? b लिखा होता है, यानी b कितना है? b जो है वो 2 है। अब फॉर्मूला है -y मतलब -2, -y मतलब -2 प्लस 2b, प्लस 2b का मतलब देख रहे हैं, प्लस 2 इंटू 2, प्लस 2 इंटू 2, यानी ये क्या आ जाएगा? देखो 3,
4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, यानी ये वही कोऑर्डिनेट आ गया जिसको आपने एक्चुअली में रिफ्लेक्ट किया था और ये वही आना भी था। क्यों आया ये आपको हम बाद में बता देंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि इसमें रिफ्लेक्शंस हो कैसे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आइए आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट दे रखा है ना, ऐसे कुछ मान लेते हैं P, और कहाँ रिफ्लेक्ट करना है, P को रिफ्लेक्ट करना है पहले कहाँ पे, P को रिफ्लेक्ट करना है पहले x एक्सिस में। तो पहले x एक्सिस में करना है, तो जब x एक्सिस में करते थे तो y का साइन चेंज हो जाया करता था, x वाला ऑलरेडी कॉपी कर दिया करते थे, y वाला साइन चेंज हो जाया करता था, तो ये हो जाएगा 3,-1 फॉलोड बाय, है ना, मतलब इसी को यानी p डैश को रिफ्लेक्ट कर देना है किसमें, x इक्वल टू 1 में, यानी ये लीजिए x इक्वल टू 1। अब समझिएगा, हम लोग नोटिफिकेशंस कर लेते हैं अपने। देखिए हम लोग ने अच्छा से सीखा हुआ है कि पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू a का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा वाई। तो जरा नोटिफाई कर ले यहाँ पे, देखिए ये x ये y, क्योंकि रिफ्लेक्ट ऐसे करना है ना, तो ये x ये y और x इक्वल टू a, तो a क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए p डबल डैश आएगा, p डैश तो आ चुका है ना, तो p डबल डैश लिखेंगे हम इसको, माइनस x मतलब -3 प्लस 2a मतलब 2 इंटू 1 कॉमा वाई कॉपी करता है एज इट इज, का मतलब ये -1 ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -3 प्लस 2 इज -1 कॉमा -1, और ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि ये मैं करने के लिए दे रहा हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं ये वाला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, इसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इसको टाइम। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और फ्लैश हो रहा होगा, उससे समझिए क्या कह रहा है कि if p dash -4, -3 is the image of p under reflection in the origin, मतलब बता रहा है कि जब p को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया गया था तो जो p डैश है वो क्या आया था, क्योंकि p डैश इमेज दे रखी है ना, तो p डैश क्या आया था, -4, -3 आया था। तो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। हम लोगों ने फर्स्ट जो है वो पार्ट में सीखा था रिफ्लेक्शन के कि सारे रिफ्लेक्शन जो होते हैं ये वाइस वर्सा होते हैं, मतलब इवन आप ध्यान रखिएगा ये जो 2 रिफ्लेक्शन हमने आपको इस लेक्चर में सिखाए हैं नए, वो भी वाइस वर्सा होते हैं। मतलब कि अगर p को रिफ्लेक्ट करके p डैश आया था, p को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करके p डैश आया था, तो p डैश को अगर हम दोबारा ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, है ना, मतलब रिफ्लेक्शंस क्या थे, सारे रिवर्सिबल थे। उसी पे हम जाएंगे, हमसे p पूछा गया है तो हम इससे रिवर्स रिफ्लेक्ट कर देंगे। रिवर्स रिफ्लेक्ट करेंगे तो -4, -3 को अगर रिवर्स रिफ्लेक्ट करें ओरिजिन में तो क्या आएगा, 4, 3 आ जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट पे आइए। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ p अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू -2। कह रहे हैं p को रिफ्लेक्ट करिए, p को रिफ्लेक्ट करिए कहां, y इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये जो है वो मैच कर रहा है y इक्वल टू b से। फॉर्मूला था इसका फॉर्मूला क्या था, x -y प्लस 2 की। पिछले वाले का फॉर्मूला जो हमने लिया था वो लिया था -x प्लस 2a, y, और इस वाले का जो है वो y इक्वल टू b समथिंग है। तो फॉर्मूला क्या है, x -y प्लस 2b। जरा नोटिफाई कर ले चीजों को, तो देखिए x और y तो ये हो जाते हैं अपने, और y के बाद जो लिखा होता है वो क्या होता है, b होता है। ऐसे केस में x तो एज इट इज कॉपी हो जाता है ना। अब b डैश आ चुका था तो अब जो हम लेंगे वो p डबल डैश लेंगे। x तो देखिए एल्डेस कॉपी हो जाया करता था, तो 4 हमने एल्डेस कॉपी कर दिया, कॉमा -y मतलब -3 प्लस 2b का मतलब 2 इंटू -2 है ना, दिख रहा होगा आपको शायद। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, p डबल डैश 4 तो एल्डेस कॉपी हो ही गया था, 2 इंटू -2 -4 -3 -7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना हो गया। अब जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन फ्लैश कर रहा हूँ मैं, उसको देखिएगा, और मैं आपको एक टाइमर सेट कर रहा हूँ, एक टाइमिंग सेट कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे
ये रहा। चलिए करिए इसको। आई एम गिविंग अ 40 सेकेंड टाइमर फॉर यू। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ। अ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द y axis is mapped onto P dash 2,3. Find coordinates of P. Find coordinates of image of P under reflection in the line x equal to -1. टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया। अब तक ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फ्लैश कर रहा हूं, देखिए। सही अगर आ गया हो तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। और अगर सही ना आया हो तो दोबारा देखिए इस वीडियो को शुरुआत से, सारे रिफ्लेक्शन शुरुआत से देखिए कहाँ कंफ्यूजन हो रही है आपको। और अगर आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से आ रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें, छोटी सिंपल कुछ चीज़ें हैं वो बता दें। इसको नोट के फॉर्म में कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट के फॉर्म में कहीं नोट कर लीजिएगा, है ना। तो क्या है कि देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है P 3,2, ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट दिया है P डैश 3,-2। तो मैं आपसे कहूँ अब कि ज़रा बताओ लाइन PP डैश कौन सी लाइन है, लाइन PP डैश कौन सी लाइन है। यानी अगर P 3,2 दे रखा था और P डैश 3,-2 दे रखा था, तो मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ यार, P और P डैश को अगर ज्वाइन करें तो कौन सी लाइन आएगी, है ना। तो कौन सी लाइन आएगी इसको पता करने का हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा तरीका है और बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, समझिएगा उसको, है ना। P 3,2 P डैश 3,-2, तो P और P डैश को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो लाइन कौन सी होगी इसको समझने के लिए, है ना, सिर्फ हमारे पास एक्सक्लूसिव एक बेहतरीन ट्रिक है, उसको समझिएगा। कुछ नहीं करना है। देखिए P 3,2 है, P डैश 3,-2 है, दोनों में ये देखिए कौन सा पार्ट सेम है, दोनों में ये देखिए कौन सा पार्ट सेम है। तो यार दोनों में हमको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों का x वाला पार्ट सेम है, दोनों का x वाला पार्ट सेम है। और वो क्या है, वो 3 है। तो पता है कि जो PP डैश की लाइन है ना वो क्या होगी, x इक्वल टू 3 होगी, गारंटीड, बिल्कुल गारंटीड ये x इक्वल टू 3 होगी। मतलब कैसे हम इसको समझ रहे हैं वो देखिएगा। हमने P को देखा, P डैश को देखा, फिर P को देखा, फिर P डैश को देखा, है ना। जो है फिर देखा, ये देखा कि दोनों में सेम कौन है, दोनों में सेम दिखा यार x वाला सेम है, तो x इक्वल टू लिख लिया। अब वो सेम वाला पार्ट क्या है, तो वो 3 था, तो x इक्वल टू लिखने के बाद 3 लिख दिया, खेल खत्म। एक एग्जांपल आपको और देते हैं, चलिए आपको और समझ में आएगा। मान लीजिए कोई P लाइन दे रखी हो 3,4 सॉरी, और एक जो है वो B दे रखा हो, ये दे रखा हो 5,-4। तो अब देखिए जो है अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइन PB कौन सी है ना, लाइन PB कौन सी है भाई, यानी P और B को अगर ज्वाइन करें तो कौन सी लाइन आएगी। तो P को देखिए, B को देखिए, P को देखिए, B को देखिए, दोनों में क्या सेम है, दोनों में y वाला पार्ट सेम है। तो y वाला पार्ट सेम है तो लिख लीजिए y इक्वल। फिर क्या सेम है, वैल्यू क्या है उतने पार्ट की, जो सेम है उसकी वैल्यू क्या है, -4, तो y इक्वल टू -4। इस तरीके से इसको समझा जाता है। ऐसे क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे, ठीक है, इसको देखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे हैं इसके सब चैप्टर के जितने मैंने पढ़ा है। नोट्स बनाए चलिएगा, वरना अंत में ना वीडियो स्ट्रीम करते रह जाएंगे सारे, आप परेशान हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसी पहला क्वेश्चन क्या मतलब, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है पॉइंट्स A and B have coordinates, points A and B have coordinates 2,5 and 0,3, ठीक है।
ए डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, कह रहे हैं ए को रिफ्लेक्ट कीजिए किसमें, एक्स एक्सिस में, ए डैश लाके दिखाइए। ए डैश में क्या होता है, वाई वाला साइन चेंज हो जाता है तो हो जाएगा 2, -5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद कह रहे हैं बी डैश ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए डैश। तो देखिए ना, वही क्वेश्चन आ गया कि ए डैश में बोला है रिफ्लेक्शन करने के लिए, अब पता तो लगे कि ए डैश लाइन कौन सी है, तो वो आपको हमने तरीका बता दिया है कैसे पता लगेगा। ए को देखिए, ए डैश को देखिए, ए को देखिए, ए डैश को देखिए, क्या वाला पार्ट सेम है, एक्स वाला पार्ट सेम है, और क्या है 2 है, यानी ए डैश कौन सी लाइन होगी, ए डैश x = 2 होगी। बाकी तो आपको हमने सिखाई रखा कैसे करा जाता है। तो b 0,3 का रिफ्लेक्शन कह रहे हैं ए डैश में करिए। ए डैश समझने के लिए हमने आपको तरीका बता रखा है कि ए को देखा, ए डैश को देखा, कौन सा वाला पार्ट सेम था, एक्स वाला पार्ट सेम था, तो x = तो लिख ही दिया, और वो पार्ट जो सेम था वो क्या है, 2 है, तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन x = 2 है। बाकी अपने पास फॉर्मूला है कि अगर किसी पॉइंट x, y को x = a में रिफ्लेक्ट किया जाए तो उसे कैसे करते हैं, वो हमने बता ही रखा है आपको। आइए नोटिफाई कर लेते हैं। ये देखिए अपना x, ये देखिए अपना y, और x = के बाद जो होता है वो क्या होता है, a होता है। फॉर्मूला क्या था, आइए ये आएगा b डैश -x मतलब -0 प्लस 2a, 2a मतलब +2 × 2, y इस कॉपी हो जाया करता था, तो ये 3 ही आ जाएगा। ये आ गया b डैश, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3, और ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बड़े फेवरेट टाइप के क्वेश्चन हैं। अब एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ एक बार। A point P is reflected to P dash in the x-axis. Coordinates of its image are 2, -3. Find coordinates of P. पहला पार्ट बोला है, सेकंड पार्ट बोला है coordinates of P double dash of P under reflection in the y-axis. सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में बोला है the coordinates of image Q dash of the point Q1, 2 in the line PP dash. ट्राई कीजिए, मैं आपको इसके लिए एक 40 सेकेंड टाइमर दे रहा हूँ, शुरू हो जाएगी। चलिए आ जाना चाहिए था, ये रहा सॉल्यूशन। देखिए आ गया हो तो बहुत बहुत मुबारक आपको, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया है। अब ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है इस रिफ्लेक्शन चैप्टर में। अगर क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी और की तो मैं आपको एज एन अटैचमेंट क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्शन चैप्टर को कुछ देर के लिए रुकते हैं, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। देखिए ऐसा है, ये जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये लॉकडाउन कब खुलेगा, ये लॉकडाउन किस स्थिति में ओपन होगा, और आप ये तो मान के चलिए कि अगर ये लॉकडाउन ओपन हुआ भी तो आपके लिए, हमारे लिए, यानी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग्स हैं, इन सब के लिए लास्ट में ही ओपन होगा, अभी इतनी जल्दी ओपन तो नहीं होगा। इस समय जो हालात कंट्री के लग रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे होंगे लगातार, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, या हो सकता है जुलाई में भी ना खुल पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा सेशन मैं ऐसे ही कैमरे के सामने पढ़ाता रहूं और आप मुझसे इतनी दूर होकर पढ़ते रहें। तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये साल आपके लिए बड़ा यादगार साल हो, कि आप जो हैं अपने आने वाली जनरेशन से ये कहें कि कभी हम लोगों ने पूरे साल बैठ के ऑनलाइन पढ़ा था। ये हो सकता है, क्योंकि आपने अगर सुना हो, पढ़ा हो, तो अमेरिका ने 1 साल के लिए, यूएसए ने 1 साल के लिए सारे कॉलेजेस, सारे इंस्टीट्यूशन, सारी कोचिंग्स, सब कुछ बंद कर दिया है। और अगर ऐसा है, और अगर इंडिया में भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो आप मान के चलिए कि बच्चों को तो ये नहीं निकलने देंगे घर से,
और अगर बच्चे नहीं निकलेंगे घर से तो फिर आप कैसे पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ इस हैबिट में या कुछ दिमाग में मत रखिएगा कि ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, स्कूल जाएंगे तब पढ़ लेंगे। अरे स्कूल जाएंगे तब पढ़ लेंगे ना, स्कूल आने का ही टाइम नहीं आ पा रहा है, हो सकता है पूरे साल बैठ के घर से ही पढ़ना पड़े, तो क्या करेंगे, पढ़ाई बंद कर देंगे। तो एक काम करिए, बुक्स जो हैं अगर आपके पास नहीं हैं तो मैंने आपको एक साइट का लिंक दिया हुआ है learninsta.com, उस पर आप जाके पूरी ML अग्रवाल बुक जो है वो देख सकते हैं, अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस हैं। और अगर बुक है तो उसको लगाना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, वेट मत करिए लॉकडाउन खुलने का कि लॉकडाउन खुलेगा तो हम करेंगे, नहीं, बिल्कुल युद्ध स्तर पे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि ये लॉकडाउन कितना एक्सटेंड हो जाए। और एक बात आप मान के चलिए, काउंसिल कोई सिलेबस कम नहीं करने जा रहा है, काउंसिल कोई सिलेबस कम नहीं करेगा, क्योंकि अगर सिलेबस कम होगा तो उसका इफेक्शन जो है उससे 11th इफेक्ट होगा, 11th से 12th इफेक्ट होगा, 12th से सारे एग्जाम्स इफेक्ट हो जाएंगे इंजीनियरिंग के। तो काउंसिल सिलेबस तो नहीं कम करेगा, तो पढ़ते रहिए। एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, अगर इन केस मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वैसे वी ऑल आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड, वी ऑल द टीचर्स आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड फॉर यू ऑल। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने जितना भी हम लोग को टेक्निकली चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचा पाएँ। आप इम्प्रूवमेंट भी देख रहे होंगे, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अब इस स्थिति में हम लोग हैं, तो धीरे धीरे आप वीडियो क्वालिटी भी देख रहे होंगे, इंप्रूव हो रही है, चीज़ें हम लोग को समझ में आ रही हैं। तो वी ऑल आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड। अगर मान लीजिए इन केस आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नफरत है या आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, जितना आप पढ़ पा रहे हैं उसको पढ़िए। लेकिन मेरी एक टिप मान लीजिए, जितना लर्निंग वर्क है ना, जितना लर्निंग वर्क होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये सब जो याद करने वाला काम होता है, खींच डालिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको, है ना। वरना भी आप स्कूल जा रहे होते और अटेंडेंस की हाई हो रही होती है, और अटेंडेंस के लिए सब कह रहे होते स्कूल आओ स्कूल आओ स्कूल आओ, और अब घर पे बैठे हैं तो आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप मूवीज़ डाउनलोड कर रहे हैं और बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं। आप लोग इस इंतज़ार में हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं खुलेगा लॉकडाउन, कैसे खुल जाएगा लॉकडाउन। और आपको लगता है अगर लॉकडाउन खुला भी तो क्या एसेंशियल सर्विसेज के लिए खुलेगा, जब रेलवेज बंद है, फ्लाइट्स बंद हैं, सारा जो है आवागमन बंद है, जो ट्रांसपोर्ट है पूरा बंद है, तो आपको क्या लगता है आपको स्कूल जाने के लिए आपकी टेम्पो आपको लेने आने वाली है। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए और युद्ध स्तर पर पढ़ाई करिए, बिल्कुल युद्ध स्तर पर पढ़ाई करिए, क्योंकि कोई सिलेबस मेरे हिसाब से नहीं चेंज होगा। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी रट डालिए बिल्कुल बैठ के। आपको पता है इस समय आपके पास 18 घंटे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए बेचारे के पास 8 घंटे होते हैं। वो पहले जाता है बेचारा स्कूल, फिर आता है थक मर के कोचिंग आता है, फिर जाता है कोचिंग, और उसके बाद जो ताकत बचती है उससे पढ़ाई करता है। आपके पास एनर्जी ही एनर्जी है, आपको कोचिंग जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ की कोचिंग घर बैठे मिल रही है। और सबसे खास बात ये है कि आप हर लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं, यानी आपको ये भी नहीं है कि जैसे स्कूल में आप एब्सेंट हो जाया करते थे तो टॉपिक छूट जाया करता था। यहाँ कोई लफड़ा ही नहीं है, एब्सेंट है कि नहीं है कोई बात नहीं, जब चाह पढ़ लिया, रात में चाह पढ़ लिया, सुबह चाह पढ़ लिया। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस लॉकडाउन को ना पॉजिटिव तौर पे देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या बात है, मतलब कभी भी लेक्चर हम सुन सकते हैं, जितनी बार चाहे सुन सकते हैं, और आपके पास सीखने का पूरा मौका है। फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई करिए। आप में से कोई भी इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा है, यानी अगर मैं मान लूँ कि सेंट में 150 बच्चा है तो 10% बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है इस समय, बाकी सब के सब जो है लगे हुए हैं मूवीज़, ये वो पता नहीं क्या। और एक सबसे लास्ट बात मैं एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा आपको, बोर हो रहे होंगे आप। जब वीडियो सुना करिए तो हेडफोन्स पुट ऑन कर लिया करिए और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया करिए घर से, है ना। घर में आपके पीछे मम्मी पापा बहन कोई बैठा बैठा ना हो, टीवी ना चल रहा हो, बिल्कुल अकेले में वीडियो देखा करिए, क्योंकि कौन सी बात पता नहीं मैं बोल रहा हूँ और आप ना सुन पाएँ और फिर आपको वो बाद में परेशान करे। इस वीडियो को पूरे तरीके से समझिए। हम लोग जान लगा के वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग जान लगा के इस समय लेक्चर बना रहे हैं, इससे अच्छा लेक्चर तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे अंदर भी एनर्जी काफ़ी है, क्योंकि हमें ज़्यादा बार क्लास में नहीं जाना पड़ रहा है, ज़्यादा सेक्शन में नहीं जाना पड़ रहा है, तो वो और अच्छे से निकल के आ रहा है। तो वी आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड फॉर यू ऑल, एंड आई वेरी वेल नो कि यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड एट ऑल। आप घर में बिल्कुल बैठ के रिलैक्स बैठे हैं कि लॉकडाउन खुलने दो, लॉकडाउन खुलेगा तब जाएंगे, नहीं। तैयारी शुरू करिए और बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई करिए, है ना। आपके पास अगर 24 घंटा है तो कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई इस समय रोज करिए। सोचिए ना, 10 घंटे की पढ़ाई अभी कर लेंगे तो स्कूल खुलने के बाद कितना रिलैक्स रहेंगे आप। आराम से घर पे पढ़िए ना बैठ के, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं। कोई मूवीज़ देख रहा है ना, कोई जो है कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्यों कर रहे हो। पढ़ अभी स्कूल आ रहे होते तो पढ़ रहे होते ना। अरे 10th है, ये 10th है बेटा, 8th नहीं है ना। कुछ सोचो वोचो नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होने जा रहा है,
ये मत सोच लेना कि जो है हम पास हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। पढ़ते रहिए। आई होप आपको मेरा लेक्चर जो है वो बहुत खराब लगा होगा, है ना, लेकिन लगा होगा तब भी सुनिए, और सुनना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।